श्रीमद् भागवत कथा भाग 124। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् शस्त्रस्तस्त्र निबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारम किशोराकृति। तृतीय स्कंध अध्याय 8। सबके साथ व्यवहार करते हुए मन को शांत रखना तपस्या ही है, और यह तपस्या हम सबके जीवन में अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार तपे हुए अंतःकरण की वृत्तियों का त्याग करके मन को परमात्मा के चिंतन में लगाते हैं तो समाधि कहते हैं। तब समाधि शांति की खोज के लिए तीर्थों में भटकने या गली गली दौड़ने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी ने परमात्म तत्व को अपने ही अंदर प्रकाशित होते हुए देखा। भगवान के दर्शन का अर्थ है अपने ही स्वरूप की पहचान। यह नहीं समझेंगे और निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाते रहेंगे तो यकीन मानिए आपके घर में शांति उतनी ही देर कायम रहेगी जितनी देर आप ध्यान में बैठे हैं। इसके बाद जो कुछ है वह आपके और दूसरों के लिए सिरदर्द ही है। ध्यान और ज्ञान की सार्थकता तभी है जब हृदय में सभी के लिए प्रेम जागृत हो। प्रेम, विनम्रता, सदाचरण आदि तब जागृत होते हैं जब हम अपने हृदय में भगवान के सगुण साकार विग्रह की आराधना करते हैं। इसे एक उदाहरण ही समझ लें। मान लो आपके मन में हमारे लिए बहुत आदर और श्रद्धा है तो हमारे सामने आप किसी के साथ गाली गलौज नहीं करेंगे, चिल्लाकर बात नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। इसी प्रकार जब हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि हमारे अंतःकरण में भगवान नारायण बैठे हुए हैं और इसमें उठने वाले हर संकल्प को देख रहे हैं, तो हम जागरूक रहेंगे कि हमारे द्वारा अपशब्द, दुर्विचार या दुराचार कभी भी अभिव्यक्त न हो। यह भगवान के सगुण साकार स्वरूप की धारणा का प्रभाव है। हम सोचते हैं कि हमें तो कोई नहीं देख रहा, हम जो चाहें कर लें। ऐसा हम परमात्मा के सर्वत्र उपलब्ध अस्तित्व का तिरस्कार करते हैं। इसलिए भागवत में भगवान के सगुण साकार का जो प्रसंग आता है उसका तिरस्कार यह कहकर मत कर देना कि हम तो वेदांती हैं। पूरी भगवत गीता सुनकर अर्जुन ने कहा था, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, और हमारी स्थिति है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और क्या हैं। नष्टो स्मृति मोह लब्धा, हमारी स्थिति यह है। नष्टो स्मृति मोह लब्धा, हमें मोह प्राप्त हो रहा है। हम अपने को बड़ा साधक समझकर वर्षों तक साधना सत्संग कर रहे हैं और अपने में कोई परिवर्तन नहीं, तो साधना का नाटक हो रहा है। यही जो नाटक हम साधना का करते हैं, यही यदि संसार के साथ करेंगे तो समझो हम साधक बन गए। कभी गुस्सा मत करो बाबा, सबके साथ प्रेम और आनंद से रहना ही साधना है, और यही रहकर साधना करें। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में ही भगवान के अत्यंत सुंदर सगुण साकार विग्रह का दर्शन किया। भागवत में यह वर्णन बहुत सुंदर है। शेष नाग की शैया पर भगवान पुरुषोत्तम लेटे हुए थे। शेष जी के 10,000 फन उनके ऊपर छत्र के समान फैले हैं। पीतांबर तथा विभिन्न आभूषणों से युक्त उनका सांवला विग्रह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। ब्रह्मा जी ने उनके शरीर में ही संपूर्ण त्रैलोक्य को आभासित होते देखा। भिन्न भिन्न मार्गों से आकर भक्त उनके चरणों में पूजा कर रहे थे और मनवांछित फल पा रहे थे। वे अपनी मंद मंद मुस्कान से सभी का स्वागत कर रहे थे। उनके चरणों और सुदर्शन चक्र घूम रहा था। उनके चारों ओर सूर्य, चंद्र, अग्नि और वायु देवता की भी पहुंच वहां तक नहीं थी। इसके बाद विश्व की रचना करने के इच्छुक ब्रह्मा जी ने 5 पदार्थ देखे। भगवान की नाभि से निकला हुआ कमल, जल, आकाश, वायु तथा अपना शरीर। इसके अतिरिक्त जब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा तब वे भगवान में चित्त लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 8वां अध्याय पूरा हुआ।
अध्याय 9 ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। 9वां अध्याय का आरंभ ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति से होता है। तपस्या के साथ साथ भगवान की स्तुति आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर विचित्र स्तुतियों के प्रसंग आए। एक स्तुति तो हम लोग करते हैं, हे भगवान मुझे आकर बचाओ, मैं बड़ा परेशान हूँ, तुम मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। इसमें भगवान की स्तुति नहीं, अपने दुखों का गान है। यहाँ ब्रह्मा जी की स्तुति से हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार भगवान का स्मरण करना चाहिए और किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। स्तुति का एक प्रयोजन होता है अपने हृदय में पवित्रता जागृत करना। जैसे हम जब स्तुति करते हैं तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो प्रार्थना के साथ साथ इन शब्दों के अर्थ भी हृदय में जागृत होने लगे, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। स्तुति का दूसरा प्रयोजन होता है भगवान की लीलाओं का वर्णन। इसके द्वारा भगवान की लीलाओं में मन रम जाता है और भगवान की कौन सी लीला मन में कब किस प्रकार के भाव जागृत कर देगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। भगवान की लीलाओं का गान करते करते अनेकों बार मन में भगवान के प्रति वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है। किसी के हृदय में भगवान योगेश्वर के रूप में विराजमान हो जाते हैं। लीला गान के द्वारा हम अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भगवान के प्रति समर्पित हो सकते हैं। स्तुति का एक और तात्पर्य है भगवान के स्वरूप का चिंतन। यह स्तुति हमें ऐसी दृष्टि प्रदान करती है कि हम संपूर्ण सृष्टि में भगवान को देख सकते हैं, और ब्रह्मा जी की स्तुति में ये सभी बातें आई हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान बहुत तपस्या करने के बाद आपको जान पाया हूँ। आप अपनी ही माया के कारण विभिन्न रूपों वाले प्रतीत होते हैं। जो अपनी देह से ही बंधे हुए हैं उन अभागी जीवों को आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। सुनने में यह साधारण सी लगती है, लेकिन इसमें हमें साधना की बात सीखनी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देहात्म भावना से बंधे प्राणी को भगवान के तत्व की समझ या दर्शन नहीं हो सकते। यदि हमको भगवान की प्राप्ति की इच्छा है तो साधना की पहली सीढ़ी है देह बुद्धि से ऊपर उठना। देह बुद्धि से ऊपर उठने का केवल एक ही साधन है। प्रसंग आता है, भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि तुम्हारा मेरा संबंध क्या है, तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, जब तक मैं अपने आप को देहधारी या देह के रूप में स्वीकार करता हूँ तब तक हे भगवान मैं आपका दास हूँ। अपने जीवन में सेवा व्रत हम लें तो देह भाव शिथिल हो जाता है। सेवा करने वाले यानी दास अर्थात नौकर का अपमान नहीं होता, अपमान केवल मालिक का होता है। अपने आप को कन्हैया का नौकर बना लेंगे तो आप भी अपमान प्रूफ हो जाएंगे। इस जगत में किसी का अपमान होता है तो केवल इसलिए कि वह अपने को मालिक मान के रखा है। अपनी ही प्रार्थना में ब्रह्मा जी ने अभागी शब्द का उपयोग किया। हम सब अभागी ही हैं। जगत के रूप में परमात्मा का ही विस्तार हमारे सामने हम देख रहे हैं परमात्मा को, और कहते हैं कि यह जगत। हम देख रहे हैं परमात्मा को और कहते हैं हमारा शत्रु हमारा मित्र। हम देख रहे हैं परमात्मा को और कहते हैं कि हमारा पति और हमारी पत्नी। भगवान को देखकर उन्हें शत्रु मित्र पति पत्नी आदि नामों से पुकारते हैं। यह भगवान को गाली देना है। इसी के कारण हमारे जीवन में दुख के प्रसंग आते हैं। किसी व्यक्ति को उसके सही नाम से लें, ए मोटू कहकर बुलाएंगे तो वो मोटू आपके जीवन में अस्पताल जाने का प्रसंग बड़ी आसानी से ला सकता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।